एडिट करते हैं तो उसके लिए आपको कोड एडिट की जरूरत पड़ेगी। हम जो यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल आईडी है जो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये आप code.visualstudio.com से ले सकते हैं और इसके वर्जन है काफ़ी, हर मैक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए जो आपको सूट करता है आप वो ले लें। हमें मैक ओएस पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसको यूज़ करूँगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप करें विजुअल कोड स्टूडियो को और उसमें आप ओपन करें अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप यहाँ से ओपन करें। देन उसके बाद देख लें कि आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड। जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें हमने थीम इनेबल किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज लगा, आप चेंज कर सकते हैं इस तरह आगे। यहाँ पे मैं डार्क क्लास थीम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने सेम बुक की जाना है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटेंशन मैंने कुछ इंस्टॉल की भी है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह व्यू एक्सटेंशन में जाएँ और यहाँ पे आप देखें मैंने मटेरियल आइकन के थीम इंस्टॉल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर जाएँ, इंस्टॉल में हमारी फाइल आ गई सामने। देन इसके बाद ये हमारी आइकन्स हैं, ठीक है। शो इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, अगर आपने करनी है तो आप मैं कमेंट्स में बता दूँगा। तो ये सारा हमारा एक्सपो से मैनेज हो रहा है, ठीक है। ये एक वॉक थ्रू मैं आपको देता हूँ कि अभी तक इस कोड में क्या क्या है। तो फिर एंड में देखेंगे हम ऐप प्रोजेक्ट्स में कैसे चेंज करते हैं। एक्सपो में जाएंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं एक्सपो की, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे फोल्डर में सारे के सारे हमारे इमेजेस हैं, जो आइकन्स होगी और जो ऐप स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन होगी हमारी ऐप में जो स्टार्ट में आएगी, तो रन करूँगा आपको नजर आएगी। ये जो कोड स्टैंड है उसमें आपको ज़रा बताएंगे, नॉर्मली इनका यूज़ करेंगे। और इन नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है इसमें जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड वो सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें सारी डिपेंडेंसी जो आप इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें ना आ जाती हैं, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। गिट इग्नोर में जो है हमारे पास सारी वो फाइल्स हैं जो आप चाहते हैं कि गिट पे ना चढ़ें, क्योंकि गिट जो है मैनेजमेंट टूल है तो उसमें नॉर्मली ENV फाइल और नोड मॉड्यूल्स नहीं अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के आगे जब हम मूव करेंगे तो आपको जो है इसके बारे में समझ आ जाएगी, अभी कोई बताने की जरूरत नहीं है। और ये एडवांसमेंट कॉन्फ़िगर को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये एक बिहाइंड द सीन चलता है एक्सपो में, तो उसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको आगे आगे समझ आ जाएगी। ये ऐप.js में ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ठीक है। ये इसका काम है, यहाँ पे शो आपको बता रहा है। ऐप.js में हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो रिएक्ट नेटिव का ऐप है उसके लिए पावर्ड बाय एक्सपो, ठीक है। जब हम कोड में आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगी इसके बारे में। babel.config जो है ये ऑप्टिमाइज और तरीके से आपकी स्क्रिप्ट को रन करता है। पैकेज में सारी की सारी डिपेंडेंसीज आपकी शो हो रही हैं, होती हैं यहाँ पे। ये जो चीज़ें भी इसमें इंस्टॉल है, रिएक्ट नाउन इस तरह है, वो कंपोनेंट है तो वो भी इसमें रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव ऐप है, ये इसमें इंस्टॉल हो गई, जो हमने एक्सपो इंस्टॉल किया डायरेक्टली आ गया, ठीक है। रिएक्ट नेटिव इसलिए क्योंकि आप सोच रहे हो कि हमने एक्सपो में किया देख, ठीक है। वो इसलिए कि एक्सपो बैकएंड एंड उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐप.js है, ठीक है। ये इसमें हमारे पास वो सारा कोड होता है जो स्क्रीन पे शो होना होता है, ठीक है। ये वो सारा का सारा इसमें कोड आ रहा है। ये जो है ये एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, तो ये चेंज होता रहता है, तो इससे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में। जो बाकी जो फाइल्स हैं उनमें चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं। ये सब अलग है, क्योंकि ये वाला जो है ना इसमें जो भी कोड होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से सारा अलग है। अगर आपके पास पहले कोड है तो आप जो है उधर से यूज़ कर सकते हैं और हमारे कोर्स पे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना फिर अगर नहीं तो आप वापस से एक्सपो से एक प्रोजेक्ट रीड करके जब रन करेंगे तो ये सामने आ जाएंगे अभी फाइल। ये बिल्कुल इसी तरह ये रिएक्ट सामने आप देख रहे हैं इंपोर्ट की हुई हमने, जिसका नॉर्मली सिंपल रिएक्ट में करते हैं। ये JSX का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। ये नॉर्मली है कि जावास्क्रिप्ट और HTML जो मिक्सचर है, ठीक है, इसको बोलते हैं JSX, ठीक है। ये रिएक्ट और रिएक्ट ट्यूटोरियल दोनों में यानी आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक और इंपोर्ट है रिएक्ट नेटिव की इंपोर्ट, ठीक है। इसमें हमने स्टाइल शीट, टेक्स्ट और व्यू को इंपोर्ट किया। ये वो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था वीडियो में, क्या नाम है,
बने हुए कंपोनेंट्स हम रिएक्ट नेटिव से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो है कंपाइल होते हैं नेटिवली एज अ विजेट एट द बैक एंड, ठीक है। यानी हमें पता नहीं होता कि कैसे होता है, लेकिन ये खुद ही रिएक्ट नेटिव संभालता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह आप देखो होगा सिंटैक्स वेब ऐप में भी यूज़ होता है, मतलब अगर आप रिएक्ट में काम किया होगा आपने, ठीक है। इसमें हम जो है इसको हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ये पूरा फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया तो उसको पता होगा, और जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट में भी किसी ने काम किया उसको पता होगा कि ये फंक्शन है। व्यू जो है बिल्कुल एक डिव की तरह होता है, ये रैप करते हैं आपके जितने भी सारी कोडिंग है उसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिव है। ये टेक्स्ट जो है कि आपका जिस तरह आप नॉर्मल यूज़ करते हैं पी टैग्स वगैरह, ये उस तरह का टेक्स्ट मिल जाएगा। और ये जो स्टाइलिंग है जो रिएक्ट नेटिव है वो CSS को यूज़ नहीं करती, तो उसकी अपनी कोई स्टाइलिंग में सिंटैक्स है बेस्ड ऑन CSS है। तो लेकिन ये है कि CSS की तरह थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, लेकिन वो वीडियो आप लोग में जाएंगे तो ये आपको समझ आएगी। तो अभी हमारा जो मेन काम है वो ऐप रन करना है, तो अभी हम बटन डालते हैं, ठीक है। ये हमने बटन इंपोर्ट किया है रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। ये भी एक और कंपोनेंट है जो रिएक्ट नेटिव ने हमें दिया है। हम इस तरह इस बटन को डाउन नीचे यूज़ कर रहे हैं, और नॉर्मली रिएक्ट में इस तरह करते हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव में इस तरह होता है। इसमें भी हम टाइटल लिखेंगे तो इस तरह शो हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि उसमें क्लोजिंग टैग भी होता है रिएक्ट में, लेकिन इसमें नहीं होता। तो अगर हम टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पे स्टेट को यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं स्टेट यूज़ करूँगा नॉर्मल एक, ताकि टेक्स्ट जो है वो चेंज हो हमारा। ये आप देखें कि जो रिएक्ट है हमारा 16.8, अगर आप इससे पहले में यूज़ कर रहे हैं वर्जन, तो उसमें जो है आपको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करना था, और उसमें जो है हमें स्टेट्स यूज़ करनी थी। लेकिन अब इस वाले वर्जन में जो है और इससे आगे जितने भी सारे वर्जन हैं रिएक्ट नेटिव के, ये यूज स्टेट वगैरह वाले रूल्स दिए हुए हैं जो हमारे स्टेट्स मैनेजमेंट को बहुत ईजी कर देते हैं। इनमें से एक हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट, और ये हमने पोस्ट किया, ठीक है। इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, और ये वाली वैल्यू जैसे कॉपी करके ये हम लोगों ने पेस्ट कर दी, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं आउटपुट कर देते हैं आउटपुट टेक्स्ट, एंड देन सेट आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ये यूज स्टेट जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये आउटपुट टेक्स्ट जो है इसमें हमारे स्नैपशॉट उसका स्टोर होता है, और सेट आउटपुट टेक्स्ट जो है वो हमें स्टेट सेट करने के लिए स्टेट को, अगर हमें किसी स्टेट को सेट करना है तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे सेट आउटपुट टेक्स्ट को। कभी भी हमने स्टेट को चेंज करना है, और ये कंपोनेंट पूरे को रीरेंडर कर देगा जो ही आउटपुट टेक्स्ट में चेंजिंग आती है। स्टेट में जो चेंजिंग आएगी तो ये पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है। टेक्स्ट में जाके ये आउटपुट टेक्स्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ तो जब बटन में क्लिक करेगा तो क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ऑन क्लिक की तरह है, ठीक है। ऑन प्रेस लेकिन यहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली HTML में ऑन क्लिक यूज़ होता है। तो इसमें हम एक इनलाइन फंक्शन देते हैं, और इसमें मैं डालता हूँ सेट आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू डाल दूँगा टेक्स्ट चेंज। अब इससे ये होगा कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेट ओवरराइड हो जाएगी, और हमारा कंपोनेंट वापस रीरेंडर होगा, क्योंकि आउटपुट टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, और अगली जो रीरेंडर साइकिल है उसमें ये चेंज हो जाएगा टेक्स्ट पूरा। अब अगर हम इसको सेव करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये अभी आप देखते हैं, ये देखें ऐप ऑटो में चेंज हो गई है। हमें इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें आपका उसको स्कैन करने की वापस से ज़रूरत पड़ी है, या वापस से आपको ऐप चलानी पड़ी। बस सेव किया तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐप आपकी जो है चेंज हो गई है, उसी वक्त अब चेंज हो गई है। ये बटन क्लिक किया है, ये देखें टेक्स्ट चेंज हो गया। सो ये था इजीली सेम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ट्यूटोरियल्स, उनमें हम आगे इस ऐप को लेकर चलेंगे और मूव करेंगे। रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट जो है बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर इसने रिएक्ट पे काम किया उसके लिए तो बहुत ईजी है होगा। तो हम इधर से आगे मूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।